कौन से चोर हैं ऐसे जो कामयाबी में बाधा है, और वो कहाँ है? हमारे माइंड के अंदर ही है। तो पहला चोर, इन चोरों को पहचानना है। पहला चोर है, इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी का चोर। हमारा माइंड बार बार हमें एक चीज सिखाता है, कहता है कि संभव नहीं है। क्या नहीं है? ये संभव नहीं है, ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है। हमारे अंदर ये चोर आता है कभी कभी। मैं कुछ नहीं हो सकती डॉक्टर साहब, ठीक है ना, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं अमीर नहीं बन सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं कई बार हम। सकता नहीं, ये संभव ही नहीं है। जैसे छोटा सा बच्चा आता है गरीब परिवार से और वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, उसे औकात में रह कर दे, तो मैं हीरो बनूंगा। या मैं कहूँ कि मैं थोड़ी देर में उड़ना शुरू करूंगा, हैं, ऊपर से छत से छलांग मारूंगा और क्या होगा? मैं उड़ के अपने घर तक चला जाऊंगा। आप क्या बोलोगे? संभव नहीं है, इसलिए ये चोर है। ऐसा संभव हो सकता है। ये क्या है? चोर है हमारे अंदर, जो क्या कह रहा है? क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी का चोर है आपके अंदर कहां से आया? क्योंकि आपने देखा नहीं अभी तक ऐसा होते हुए, इसलिए आप क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही है ना, जिसने पहली बार हेलीकॉप्टर बनाया, वो उड़ के गया, उससे पहले लोग क्या सोचते होंगे? वो तो दूर की बात है, लेकिन जब पहली बार ये आया था तो किसी ने बोला था कि ऐसे हम फोन पे वहां पे अमेरिका में बात कर सकते हैं। जिसको नहीं पता वो क्या कहता? संभव है? पागल है क्या? देख भी सकते हैं, देख के बात कर सकते हैं। तो ना ज्यादा ना छड़िया कर, ऐसी हवा हवाई गला करता रहना। ऐसे बोलते नहीं बोलते, क्योंकि उनको क्या लगता है कि ये संभव नहीं है। अगर आपको आज लग रहा है कि बोल के नहीं जा सकता, तो ये क्या चीज लग रही है आपके अंदर? कौन सा चोर है? ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है, पर हमें पता नहीं है कैसे करना है। लेकिन आप क्या बोल दोगे ऐसे बंदे को? आप ऐसे बंदे को पागल बोल दोगे? पागल है कौन? हो जा आप। बच्चे कहते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता, मैंने ये संभव है। पागल है क्या? पागल कौन है? क्योंकि हमारे अंदर एक चोर है जो क्या कहता है? पॉसिबिलिटी का चोर, ये चीज संभव, अरे आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए है। आपके लिए नहीं होगी, बच्चा बोल नहीं सकता बस ना, कि जैसे बोलेगा तो थप्पड़ लगना है। जिद्दी है बड़ा ये, सुनता ही नहीं बात माँ बाप की, उसने ज्यादा बातें सुन ली थी, वैसा परेशान है। तो पॉसिबिलिटी का चोर ये कहाँ पर है? हमारे अंदर है। इस चोर को पहचान लीजिएगा बस। जब भी चोर एक्टिवेट हो तो आपने क्या कहना है? कौन एक्टिवेट हो गया है? चोर एक्टिवेट हो गया है। आपने काम कुछ नहीं करना, सिर्फ पहचान लेना कि क्या है ये चोर। दूसरा है एबिलिटी का चोर। वो कहता है कि संभव तो है, पर मैं इसके लिए, मेरे लिए नहीं। डॉक्टर साहब तो बन सकते हैं डॉक्टर, मैं नहीं कर सकता। ये तो सुंदर हो सकती है, पर मैं नहीं। ये जैसे हस्ती है ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये क्या है हमारे अंदर? दूसरा चोर कौन सा है? एबिलिटी का चोर, जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके पास 100 डिलीवरी हो जाती है, मेरे पास नहीं हो सकती। क्यों? कौन सा चोर आ गया? ये तो खुश हो सकती है, पर मैं खुश नहीं हो सकता। एबिलिटी का चोर। दूसरे चोर को पहचान ले, सिर्फ ये कौन सा चोर आ गया? एबिलिटी का चोर। इस चोर को पहचान लोगे आप, ठीक कैसे करना बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले पहचानना है कि चोर है ये। और तीसरा चोर है लायक का। मैं लायक ही नहीं, क्या नहीं हूँ? ऐसा आता है हमारे अंदर कई बार कि मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ ना। एबिलिटी है कि मैं कर नहीं सकती, और लायक क्या है? मैं लायक ही नहीं। हाँ? लायक होना और एबिलिटी होना, मैं कर सकती हूँ, पर मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिख दी है। किस्मत भगवान ने नहीं लिखी, पहले 5 सालों में किस्मत लिखी जाती है।
और कौन लिखता है? माता पिता। वो किस्मत लिख देते हैं पहले 5 सालों में। कौन है? समाज। वो किस्मत को लिख देता है। तुम्हारी किस्मत थोड़ी ऊपर से आती है, थोड़ी हम बनाते हैं, और किस्मत को हम बदल भी सकते हैं। नो डाउट हेल्प उसकी चाहिए बदलने में, क्योंकि उसकी हेल्प के बिना हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये क्या है? चोर है। तो इन 3 चोरों को पहचानना बड़ा जरूरी है। इसको बोलते हैं पा का चोर। वो खाते हैं ना पाव भाजी। पॉसिबिलिटी का चोर, एबिलिटी का चोर, वर्दी का चोर। कि लायक, यानी मेरी किस्मत। तो किसी की किस्मत खराब तो नहीं है यहाँ पर? इतने 2 घंटे आपका टाइम ले लिया इतना बेकार में और भी काम हो गया आप लोगों को। तो पॉसिबिलिटी का चोर, एबिलिटी का चोर, वर्दी का चोर, यानी लायक का चोर। इन चोरों को पहचान लें। कि चोर जो हैं हमें डरा देते हैं, हमें रोक देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब हमारे अंदर एक डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये डर हमारे अंदर है, इनहेरेंट है। और कब से डरा हुआ है? जैसे बेटा अगर यहाँ पे उठकर छलांग लगाने की कोशिश करेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्या कहेंगे? क्या डाल दिया उसके अंदर? आपको कैसे पता चोट लग जाएगी? तो मैंने जब ऐसे काम करना शुरू किया तो कल मैं परसों अपनी बिटिया के साथ जा रहा था साइकिलिंग के ऊपर, ठीक है। तो उसके एक हाथ में उसने कुछ पकड़ा हुआ था और साइकिल चला रही थी। मैंने कहा बेटा गिर जाएगा। तो आपको कैसे पता? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ उसको? तो बात ये पूछने वाली बात है, कैसे पता? लेकिन हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? क्यों डाल दिया? क्योंकि हम खुद ही क्या हुए? खुद ही हम डरे हुए इंसान। तो जैसे हम हैं अपने बच्चों को कैसा बनाएंगे? अगर वो उससे थोड़ा सा ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे, क्यों? ऐसा नहीं होता क्या? हम ऐसे नहीं करते? तो जैसे इसलिए अगर हमें बच्चों को पालना है, अगर कुछ करना है, तो हमें खुद पहले अपने डर को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर हम अपने डर को कम नहीं करते तो जब हम नए नए डॉक्टर बनते हैं हम बड़े इंथुसियास्टिक होते हैं, नए नए केसेज लेते हैं, ऐसे आमतौर पर सर्जन ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रैक्टिस बढ़ती है वो बड़े चूजी हो जाते हैं। इस केस को नहीं करना, क्योंकि अंदर क्या आ जाता है? फोन डाल देता है, पूरा सिस्टम डर डाल देता है हमारे अंदर। जब हम यंग होते हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे अंदर क्या आ जाता है? तो एज बढ़ने के साथ डर कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? यानी ऐसे एक्सपीरियंस जो हमें डरा रहे हैं, उन एक्सपीरियंस का काम क्या है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर? तो हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारी जो यादें हैं जो माइंड के अंदर पड़ी हुई हैं, अगर वो हमें डरा रही है, हमें तंग कर रही है, तो ऐसी मेमोरीज को डिलीट नहीं कर देना चाहिए। ऐसे वायरस कुछ अंदर आ गए तो उनके लिए एंटीवायरस नहीं डालना चाहिए। तो माइंड की जो गेम है, माइंड का क्या है, कुछ वायरस आते हैं, हमने एंटीवायरस डाल रहे हैं। तो इन 3 चोरों को पहचान लें, इन 3 चोरों को पहचान लें। और ये 3 चोर किसकी वजह से? हमारे डर की वजह से है। और डर को ठीक करना है, 2 ही रास्ते हैं डर को ठीक करने के। या तो खुद तैयारी करें। आपको डर लगा है कभी किसी से? लगता है? कोई ऐसा इंसान जिसे डर ना लगता हो? मुझे अपनी पत्नी से खूब लगता था नहीं, अब डर नहीं लगता। अब मैं उसको फेस टू फेस उसके सामने बैठ जाता हूँ। डरा हुआ इंसान, डरे हुए इंसान कभी आंख से आंख नहीं मिला सकता। वो क्या करेगा? बगले झांकेगा या ऐसे करेगा या वहां से चला जाएगा। कि डरे हुए इंसान की पहचान होती है। ठीक, जो ऐसे घूर के बैठा हुआ वो भी डरे हुए इंसान की पहचान है। वो भी ऐसा नहीं कि फेस कर पा रहा है, जो फेस कर पा रहा है नहीं वो समझ पा रहा है सामने वाले को भी। अगर हम अपने आप को नहीं समझ सकते हम किसी को नहीं समझ सकते। तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जब वाइफ मेरे पास प्रॉब्लम के लिए आ रही है तो हस्बैंड इधर मुंह झाँक रहा होता है, तो तेरा सब देखो जरा इसको, वो आ तो गए मेरे साथ। तो मैं भी ऐसे कि मुझे डर लगता था, क्योंकि मेरे अंदर वो डर था, लेकिन धीरे धीरे जाके पर काम किया और डर को बाहर निकाला। अब मैं फेस कर सकता हूँ, इतना डर मैं फेस कर सकता हूँ। और जब मेरे अंदर से डर बाहर निकल रहा है तो मैं काम कर रहा हूँ बच्चों के ऊपर, ताकि उनके डर को बाहर निकाला जाए। क्योंकि नहीं तो हमारे डर किसके अंदर ट्रांसफर होंगे?
हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफर होंगे ही होंगे, ऐसा हो ही सकता ना, क्योंकि हम देख रहे हैं वो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सब कुछ उनके अंदर जा रहा है। जैसे आप मुझे देख रहे हो अभी तक, वो चीज़ें नो डाउट आपके अंदर तो जाएंगी। एक बार जाने से नहीं होगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर आप बार बार सुनोगे तो चीज़ें आपके अंदर अपने आप ही चली जाएंगी। तो नानक कहते हैं अगर आप बदलना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है, गाविए, सुनिए, मन रखिए पाऊँ, गाविए, सुनिए, मन रखिए पाऊँ, दुख पर हरि, सुख घर में जाओ। अगर आप गाते हो, सुनते हो, ठीक, उसका श्रवण करते हो, मनन करते हो और अप्लाई करते हो, तो अपने आप ही दुख क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उस डर को कम करने के लिए हमें सिर्फ एक काम करना है, या तो खुद को तैयार करें या फिर क्या करें, उस पावर के साथ जुड़ जाएं, उस टावर के साथ जुड़ जाएं। तो आपके पास टावर है, आप उसके साथ जुड़ जाएं। जो मेरे पास टावर है, मैं चाहूँगा कि एक बार हम उसके साथ जुड़ते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं। टावर का मतलब, पावर का मतलब मूल मंत्र, गुरु मंत्र। जो भी आपके पास गुरु मंत्र है, आप उसको साथ हर रोज जरूर जुड़े। ठीक, एक हम जो मेरे पास गुरु मंत्र है, एक बार हम इससे जुड़ते हैं। ठीक है, तो टावर को जुड़ने के लिए रास्ता है कि ये फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, एक ही हाथ की रख लेंगे और एक बार हम आंखें बंद करके, टावर कैसा होता है, ऐसा होता है या ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, बैक स्ट्रेट होती है। अच्छा, टावर की टांगें जो होती हैं ऐसी होती हैं या ऐसी होती हैं? टावर कैसा होता है, ट्रायंगल शेप में होता है, खुली हुई होती है या ऐसी होती है या ऐसे, कैसे? टावर को थोड़ा सा खोल लेंगे, टावर को बैठते हुए, कमर को सीधा रखते हुए, ठीक, उस टावर के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सीरियस होकर जुड़े या मुस्कुरा के जुड़े? सीरियसनेस क्या करती है, बंद कर देती है चीजों को, और मुस्कुराहट क्या करते हैं, खोल देते हैं, खुलकर जुड़े। क्योंकि उस टावर के साथ जुड़ने के लिए सीरियस नहीं होना, हमने खुलना है। जितना हम खुलेंगे उतना हम टावर के साथ अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। मैं तुझे प्यार करता हूँ, तुझे प्यार करता हूँ, उसको पता चल जाएगा ये डरा हुआ इंसान बोल रहा है या खुला हुआ इंसान बोल रहा है। तो टावर के साथ जुड़ने के लिए कमर को सीधा रखते हुए, थोड़ा सा हाथ की फर्स्ट फिंगर पे ऐसे रखते हुए, चाहे लेफ्ट या राइट जो भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, ठीक, आंखें बंद करके मेरे साथ। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैवी सच नानक हो सेवी सच। 3 बार करेंगे हम। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैवी सच नानक हो सेवी सच। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैवी सच नानक हो सेवी सच। सोचे सोच ना होवे जे सोची लखवार, चुपे चुप ना होवे जे लाए रहे दिवदार, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना बुरिया बार, सहज ध्यान पे लख होए ताइक ना चले नाल, क्यों सचियारे होइए कि कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नाम।
अगर हम नानक के हुक्म के हिसाब से चलते हैं, उसकी रजा के हिसाब से चलते हैं, तो हम अपने आप ही सच्चे बन जाएंगे। तो प्यार के साथ बस मैं इसके विदा लेता हूँ। आपका जो भी गुरु मंत्र हो, कृष्णा वाला हो, रामा वाला हो, साईं वाला हो, कोई भी हो, क्योंकि ऊपर से टावर एक ही है, ऊपर से टावर सबना जिया का एक दाता, ये बात बिसरना चाहिए। गुरुआ ने बस एक सीख दिखाई, सभी गुरुओं का एक ही दाता है, नाम कुछ भी लिख ले। तो अगर आप कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा को पूजिए, कोई सिखिज्म को मानता है उसको करिए, कोई मुस्लिम को करता है, कोई भी चीज़ हो, चीज़ तो एक ही है। तो उस टावर के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो हमारी पावर अपने आप बढ़ने लग जाती है। ठीक, तो ये संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की है, जब उस टावर के ऊपर हम बिलीव करते हैं, यूरोपियन नहीं करते, वो के ऊपर सिर्फ अपने ऊपर, लेकिन हम उस टावर के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद टावर के साथ जुड़ने के बाद फिर हम अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। थैंक यू।